Hello dear students, I Vednidhi Gonial, PGT History, KV3 Amritsar, welcome you all in my today's class Confrontation of Culture. This is the chapter 8 in your syllabus. I hope you all will listen me carefully and sincerely. I have divided this chapter into three parts. First part consists of introduction, communities of Caribbean and Brazil, state system of Central and South America. Under that we will study about Aztecs, Mayas and Incas culture. In second part, second video lesson, we will study about voyage of exploration by Europeans, the Atlantic crossing, Spain establishes an empire in America, Cortes and Aztecs. So this is the second part. In third part, we will study about Pizarros and Incas, Cabral and Brazil, conquest, colonies and slave trade, and at the last, conclusion. So these will be the subheads under which we will study this chapter, confrontation of culture. Okay, first thing is that what is confrontation of culture? So this is encounter between Europeans and the people of America. अमेरिका के देशीय लोग और यूरोप के लोगों के बीच ये टकराव हुआ था. कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स मीन्स संस्कृतियों का टकराव. कब हुआ था? व्हेन इट हैपन बिटवीन द 15th and 17th century. Geographical exploration led by स्पेन एंड पुर्तगाल. स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने बढ़ चढ़कर दूसरे देशों को खोजने, नए नए महाद्वीपों को खोजने में भाग लिया. उन्होंने भौगोलिक यात्राएं की. ऐसे ही एक प्रसिद्ध नाविक हुए हैं क्रिस्टोफर कोलंबस. ही वॉज एन इटालियन स्पॉन्सर्ड बाय द रूलर्स ऑफ स्पेन. sailed west in 1492 and thought that the lands he reached were the Indian and countries east of India. क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजाओं के द्वारा प्रोत्साहन पाकर उसने पश्चिम की तरफ को अपनी यात्रा 1492 ईस्वी में शुरू की और वो भारत की तरफ आना चाहता था, लेकिन वो अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया. उसने पहले उसे इंडीज समझा और वहाँ के लोगों को इंडियन, लेकिन बाद की खोजों से पता चला कि क्रिस्टोफर कोलंबस तो एक नई दुनिया में आ पहुँचा है जिसे आज हम अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं. Later exploration indicated that the Indians of the New World actually belonged to the Americas. In America at that time, two types of cultures were there. One culture was based on small subsistence economy, and that was in the area of Caribbean region and in Brazil. Second one was big powerful monarchical system. It was based on well-developed agriculture and mining. An example of such type of culture is Aztec culture, Maya culture and Incas. अमेरिका में उस समय पे दो तरह की जीवन पद्धति और संस्कृति थी. एक थी छोटी निर्वाह योग्य जीवन अर्थव्यवस्थाएं, छोटी निर्वाह योग्य अर्थव्यवस्था है, और ये थी कैरिबियन और ब्राज़ील के क्षेत्र में. दूसरे बड़े बड़े राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और ये उनका बेस था कृषि और खनन उद्योग. इस तरह के उदाहरण हैं एस्टेक, माया और इंका. अब छोटी जो जीवन निर्वाह योग्य व्यवस्था थी वो कहाँ पर थी? कैरिबियन और ब्राज़ील में. कैरिबियन और ब्राज़ील क्षेत्र में जो ये जन समुदाय रहते थे उनमें अरावाक लोग फेमस थे. अरावाकियन लुकायोस लिव्ड इन कैरिबियन सी, बहामास एंड द ग्रेटर एंटिलीज. अरावाकी लुकायो लोग कैरिबियन सी, कैरिबियन समुद्र और बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे. अरावाक्स एक्सपेल्ड बाय कैरिब्स फ्रॉम लेसर एंटिलीज. अरावाक लोगों को लेसर एंटिलीज, लघु एंटिलीज से कैरिब नाम के खूंखार कबीले ने खदेड़ दिया था. दे प्रेफर्ड नेगोशिएशन टू कॉन्फ्लिक्ट. उन्होंने शांति से झगड़ा निपटाने में यकीन रखा. वे वास्तव में शांतिप्रिय लोग थे. दे लिव्ड बाय हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर. और उनके जीवन यापन का साधन था शिकार करना, मछली पकड़ना और खेती करना. पॉलीगेमी वाज कॉमन. अरावाक लोगों में
बहुविवाह प्रथा थी। देवर एनिमिस्ट, वो जीववादी थी, जीवों को महत्व देते थे। वो अरावाक्स यूज्ड गोल्ड फॉर ऑर्नामेंट्स। अरावाक लोगों ने सोने के गहने बनाने के लिए सोने को पिघलाने की कला जानी और सोने का उपयोग वो गहने बनाने के लिए करते थे। दे वर वेरी मच हैप्पी टू एक्सचेंज गोल्ड फॉर ग्लास बीड्स ब्रॉट बाय यूरोपियंस। और यूरोपियन लोग सोने के चमचमाते हुए मनकों की जगह उनसे सोना ले लेते थे। आर्ट ऑफ वीविंग, वे बुनने की कला में भी बड़े सिद्ध हस्ते, बड़े कुशलता से वे बुनते थे। इसी का एक उदाहरण मिलता है हैमॉक। हैमॉक यानी झूले का इस्तेमाल, और उनके झूले के इस प्रयोग से यूरोपवासी भी काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं हैमॉक। आजकल भी समुद्री तटों पर, बीच इलाके में आप देखते हैं कि इस तरह के झूले बने हुए होते हैं। दे वर जेनरस, वे बहुत उदार थे। दे हेल्प स्पेनिश इन देयर सर्च ऑफ गोल्ड, और उन्होंने स्पेनिश लोगों को भी सोने की खोज करने में काफ़ी मदद की। तुपिनाम्बा, तुपिनाम्बा lived on east coast of South America in village in the forest of Brazil tree। तुपिनाम्बा लोग दक्षिण ब्राज़ील के पूरी समुद्र तट पर ब्राज़ील पेड़ के घने जंगलों में रहते थे। Instead of agriculture, they depended on fruits, vegetable and fish। और ये लोग भी प्राकृतिक उत्पादों जैसे कि फल, सब्जियां, मछलियों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि इनके पास जंगलों को साफ करने के लिए लोहे का कुल्हाड़ा नहीं था। दे पीपल डिड नॉट हैव आयरन टू क्लियर द फॉरेस्ट। अब जंगल साफ नहीं हो सके तो इसलिए वो खेती भी नहीं कर पाते थे। इसलिए वो, जैसे कि आजकल के आदिवासी समाज में भी आप देखते हैं कि सामान्यतः वे लोग प्राकृतिक उत्पादों पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। यूरोपियन एनवाइड देयर हैप्पी फ्रीडम, और यूरोप के लोग उनकी इस स्वच्छंद जीवन शैली से बहुत जलन करते थे। स्टेट सिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मध्य और दक्षिण अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू कैरिबियन एंड ब्राज़ील, देयर वर सम हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट इन सेंट्रल अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका। कैरिबियन और ब्राज़ील के क्षेत्रों से अलग यहाँ कुछ पूर्ण रूप से संगठित संयुक्त राज्य हमें मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एस्टेक, माया एंड इंकास। एस्टेक, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एस्टेक्स। हु वर एस्टेक्स? दीज वर द पीपल हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ इनटू सेंट्रल वैली ऑफ मैक्सिको। एस्टेक लोग उत्तर की तरफ से मध्य मैक्सिको की घाटी में विस्थापित होकर आए थे। मैक्सिको का जो नाम पड़ता है वहाँ के देवता, उनके देवता मैक्सली के नाम पर पड़ता है। मैक्सिको वॉज नेम्ड आफ्टर देयर गॉड मैक्सली। एस्टेक सोसाइटी वॉज हायरार्चिकल। सेकेंड पॉइंट इज कि एस्टेक समाज जो था वो श्रेणीबद्ध था। नोबिलिटी, दैट इंक्लूडेड नोबल बाय बर्थ प्राइस्ट, अभिजात वर्ग में उच्च कुल में पैदा हुए पुरोहित थे। नोबल चूज फ्रॉम अमोंग देम ए लीडर किंग, और जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो अपना एक सर्वोच्च नेता चुनते थे, उसको ही राजा नाम दिया गया, वो उनका राजा होता था। किंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन ऑन अर्थ, और राजा को पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। वॉरियर्स, प्राइस्ट एंड नोबल वर द रेस्पेक्टेड ग्रुप्स, योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्ग का सम्मान सबसे ज़्यादा था। यहाँ आप इस फोटो में देख सकते हैं जो ग्रीन शेडेड एरिया है ये एस्टेक एम्पायर है, फिर ब्राउन शेडेड एरिया है ये माया कल्चर, माया पीपल, माया सभ्यता के लोग यहाँ रहते थे, माया साम्राज्य था ये। तीसरा आप नीचे देख सकते हैं पेरू, दक्षिण अमेरिका में ग्रे शेडेड एरिया, दैट इज इंका एम्पायर। पेरू में इंका एम्पायर था। तो इस तरह से आपने लोकेशन में तीनों एम्पायर की इनकी स्थिति देख ली। चिनम्पाज, ये लोग समुद्र से ज़मीन लेने के लिए उस पर चटाइयों को बुनकर और उस चटाइयों के ऊपर मिट्टी और पौधों से ढककर ज़मीन प्राप्त करते थे। चिनम्पाज क्या थे? चिनम्पा, व्हाट वर द चिनम्पाज? दीज वर द आर्टिफिशियल आइलैंड, कृत्रिम द्वीप बनाए गए समुद्र के ऊपर।
कहाँ पर? इन लेक मैक्सिको, बाय वीविंग ह्यूज रीड मैट्स एंड कवरिंग देम विद mud and plants. Between these fertile islands, canals were constructed. इन fertile, इन उपजाऊ द्वीपों के बीच में कैनल बनाई गई, नहरें बनाई गई, on which in 1325 टनकटिकला was built, और इन पर ही 1325 ईस्वी में टनकटिकला का निर्माण हुआ। यह फोटो में देख सकते हैं किस तरह से लेक मैक्सिको में एक झील के बीच में टापू बनाए गए हैं छोटे छोटे से, और इन पर वो लोग खेती भी करते थे। सो दिस इज चिनम्पास। हेयर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, वैली ऑफ मैक्सिको। ओके, रूरल इकोनॉमी, द पीपल कल्टिवेटेड कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश, pumpkins, manioc roots, etc. and land was owned by clan. जो भूमि होती थी उस पर जो है संपूर्ण समुदाय का स्वामित्व होता था, वो किसी एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं रहती थी। भूमि पर जो मालिकाना हक होता था वो पूरे समूह का होता था। एस्टेक साम्राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ था, और वो लोग मक्का, फलियाँ, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू आदि की खेती करते थे। स्कूलिंग, एस्टेक साम्राज्य जो था वो लोग अपने बच्चों की विद्यालय पद्धति पर भी, उनको पढ़ाने लिखाने पर भी ध्यान देते थे। इस तरह से हमें उनकी दो तरह की शिक्षा पद्धति देखने को मिलती है। एक है कलमेकाक, दूसरा है तैपोकल्ली। कलमेकाक और तैपोकल्ली। What is Kalmakak? Kalmakak was the institute for the children of nobility to become military and religious leader. कलमेकाक, जहाँ कुलीन वर्ग के बच्चे जाते थे, किस लिए जाते थे? वो सैन्य अधिकारी बनने के लिए और धार्मिक नेता बनने के लिए। दूसरे तरह का स्कूलिंग पद्धति थी, विद्यालय पद्धति थी तैपोकल्ली। बाकी जो सारे बच्चे थे वो यहाँ पर पढ़ते थे। कहाँ पर? तैपोकल्ली पर। वे यहाँ इतिहास, मिथक, धर्म और समारोह गीतों की शिक्षा लेते थे। मायाज, माया कल्चर, जैसे कि मैंने पीछे मानचित्र में आपको दिखाया कि कहाँ माया कल्चर, माया सभ्यता थी। दिस कल्चर वाज डेवलप्ड बिटवीन 11th and 14th सेंचुरी इन मैक्सिको। माया सभ्यता का विकास मैक्सिको में 11वीं से 14वीं सदी में हुआ। 11वीं से 14वीं सदी के मध्य में मैक्सिको में माया सभ्यता का विकास हुआ। कॉर्न कल्टीवेशन वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार था। एंड सरप्लस प्रोडक्शन हेल्प द रूलिंग क्लासेस, प्राइस्ट एंड चीफ्स टू इन्वेस्ट इन आर्किटेक्चर एंड इन डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। पैदावार काफ़ी बेशुमार हुई, और उस बेशुमार पैदावार ने ही शासकों, पुरोहितों, मुखियाओं को एक श्रेष्ठ संस्कृति का विकास करने में मदद दी, और इसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों में भी उन्होंने उन्नति की। दे हैव पिक्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, और माया सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। बट इट इज़ पार्शियली डिसाइफर्ड। अभी तक ये लिपि पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस सभ्यता के बारे में सभी चीज़ों का उभर कर आना अभी बाकी है। ये आप माया सभ्यता के आर्किटेक्चर, उनका शहर का रूपरेखा, किस तरह से उन्होंने इन भवन निर्माण कला, रोड बनाई, सड़कें बनाई, इस चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंकाज और केंचुआ और पेरू। पेरू के इंका या केंचुआ समुदाय। पॉपुलेशन इन दैट एरिया वाज ओवर 1 मिलियन पीपल। 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे। फर्स्ट इंका रूलर मैंको कपाक एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट कुज्को। जो पहले इंका रूलर होते हैं मैंको कपाक, उन्होंने कुज्को में अपनी राजधानी बसाई। 9th इंका रूलर एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम इक्वेडर टू चिली। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम भाग में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इक्वेडोर, चिली और पेरू
ये देश आज भी इस नाम से जाने जाते हैं और इनकी भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं। तो जो 9वें इंका रूलर थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इक्वाडोर से लेकर चिली तक कर दिया। अनदर पॉइंट इज सेंट्रलाइज एम्पायर। जो इंका लोग थे उनका जो एम्पायर था, द नेचर ऑफ एम्पायर वाज द सेंट्रलाइज एम्पायर। एक केंद्रीकृत साम्राज्य उनका था। केंद्रीकृत साम्राज्य का अर्थ होता है कि किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, राजा शासन के सारे अधिकार रखता था। इच ट्राइब वाज रूल्ड इंडिपेंडेंटली बाय काउंसिल ऑफ एल्डर्स। और जो वहाँ के हर कबीले थे, हर कबीले का शासन बड़े बूढ़ों की एक सभा करती थी। बट दे ऑल वर लॉयल टू किंग। लेकिन सारे कबीले राजा के प्रति वफादार होते थे, राजा के प्रति निष्ठावान होते थे। दे पीपल वर मैग्निफिकेंट बिल्डर। वे लोग बहुत ही उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। दे बिल्ड रोड्स एंड फोर्ट। उन्होंने बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई, बहुत अच्छे किले बनवाए। और जो मेसन होते थे उन्होंने ब्लॉक्स को फ्लैकिंग मेथड या सल्क पद्धति की मदद से उन्होंने उस पत्थरों को टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया। दे यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब आजकल की तरह उस समय सभी सुविधाएं पत्थरों को तराशने की या उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की नहीं थी। तो वहाँ पर जो है मजदूर या श्रम प्रधान तकनीक का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। हर चीज़ में लोगों को यूज किया जाता था और इस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सड़कें और दूसरी तरह के स्थापत्य के उदाहरण दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किए। टेरास्ड हिल साइड, ये जो क्षेत्र था ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था। तो यहाँ पर सीढ़ीदार खेत उन्हें बनाने पड़े और वहाँ पर उन्होंने कॉर्न, मक्का एंड पोटैटो, दे ग्रू कॉर्न एंड पोटैटोज इन दिस फील्ड। उन्होंने वहाँ पर आलू और मक्के की खेती की। दे रेयर्ड लामास फॉर फूड एंड लेबर। उन्होंने लामा को पालना शुरू किया। किस लिए? भोजन के लिए और श्रम के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए। they were having the knowledge of high quality of weaving and pottery। वे लोग बुनने की कला में बहुत ही कुशल थे और इसके साथ साथ बर्तन बनाने की कला का भी उन्हें अच्छे से ज्ञान था। क्योंपू उनकी एक गणितीय हिसाब किताब रखने के लिए एक उनकी पद्धति थी जिससे वो हिसाब किताब अपना लगा पाते थे। These were the notes made to indicate specific mathematical units। यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एक गांठ लगाई तो उसका मतलब था 1, 2 लगा दी तो 2 गांठों का मतलब 2, 3 4 5 इस तरह से। तो गणित या हिसाब किताब रखने के लिए वे लोग डोरियों पर गांठें लगाते थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंका एम्पायर, दिस वाज द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। इनका साम्राज्य का जो ढांचा था वो पिरामिड नुमा था। पिरामिड नुमा जैसे आपने देखा है कि टॉप पर एक किंग उनका रहेगा और उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, उसके मातहत रहेंगे। सोसाइटी वाज हायरार्चिकल, समाज श्रेणीबद्ध था। बट देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप। लेकिन जो संसाधन थे उन संसाधनों पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं था बल्कि समूह का स्वामित्व होता था। Thank you dear student. This is all about the part 1 of the chapter 8 confrontation of culture. I hope you people understood the contents. Rest of the things will be discussed in another part, that is part 2 of this chapter, confrontation of culture. Thank you very much.